अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर किए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अब हम लोग डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या नुकसानात हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नोट्स आप लोग ओपन कर लीजिए और उसमें डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ होगा, वो निकाल लीजिए। डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग के पास नुकसान है कंप्यूटर का, कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होता है। अब इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? इनफ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि कंप्यूटर हमारे पास जो चीज़ें प्रोग्रामिंग में बता दी गई हैं या जो कोडिंग कर दी गई है, कंप्यूटर बस उसी कोडिंग के मुताबिक चलता है। अगर हम कंप्यूटर को लिख के दें 2 + 3 तो वो आंसर देगा 5। अगर हम उसको ये बोलते हैं कि 2 में ऐड कर दो 3 तो वो आंसर नहीं देगा। यानी कि सम अप कर दो इन दो नंबर्स को 2 और 3 को तो वो आंसर नहीं देगा। सही है। अगर हम बोलेंगे टोटल कर दो 2 और 3 का तो वो आंसर नहीं देगा। सही है। अगर हम ये बोलेंगे कि प्लस कर दो तो वो आंसर नहीं देगा। यानी कि प्लस लिख दिया हम लोगों ने वर्डिंग में PLUS प्लस करके, जब तक कि हम लोग उसका स्पेसिफिक सिंबल नहीं यूज करेंगे। प्लस का सिंबल क्या होता है आप लोगों को पता है? प्लस का सिंबल किस तरीके का होता है? इसी तरीके से माइनस में अरिथमेटिक तमाम ऑपरेशंस में जो सिंबल उसकी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल हुआ है वही सिंबल हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं और कोई आउटपुट हासिल करना चाहते हैं। इनफ्लेक्सिबल कंप्यूटर आर नॉट फ्लेक्सिबल। कंप्यूटर फ्लेक्सिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर टू अ ह्यूमन बीइंग, अगर कोई इंसान हो उसको आप बोलें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स या समिंग अप ऑफ 2 नंबर्स या टोटलिंग ऑफ 2 नंबर्स मीन्स क्या मतलब है? 1 and सेम थिंग। सही है। यानी कि इसका मतलब क्या है? आप लोगों के पास सेम मायने हैं इन सब के। अगर मैं बोलूँ किसी भी इंसान को भाई 2 नंबर को सम कर दो, 2 नंबर दिए में 2 और 3, या इनका टोटल कर दो या इनको प्लस कर दो या इनको ऐड कर दो या इनकी एडिशन कर दो, तो तमाम वो बंदा समझ जाएगा और वो ऐड कर देगा। क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान समझ जाता है क्योंकि वो हर जाविये में सोच सकता है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में सिर्फ ऐड एक सिंबल बना हुआ है और वो सिंबल कौन सा है? एडिशन का। वो इस तरह का सिंबल है प्लस का। बट कंप्यूटर इज नॉट सो स्मार्ट। कंप्यूटर इतने स्मार्ट नहीं है। इट अंडरस्टैंड ओनली द सिंबल प्लस एंड नथिंग एल्स। वो सिर्फ प्लस को जानता है। जब तक आप उसे लिख के नहीं देंगे कि भाई 2 + 3 करके बताओ तो वो आंसर देगा 5, अदरवाइज वो आप लोगों को आंसर नहीं देगा। यानी कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल है। इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि कंप्यूटर को आप जो भी बोलते हो वो काम कर दें। उसका रिलेटेड सिंबल आपको देना पड़ेगा अगर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर आप करवा रहे हो, और इसी तरह और भी चीज़ों में। सेकेंड हम लोग के पास क्या है? नीड डिटेल्स। नीड डिटेल्स में हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है? Computer needs very detailed instruction. It means that each step must be instructed to perform even it is very little and ignorable for human being यानी कि यूजर। अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक लाइन में एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है, कोई भी 2 अरिथमेटिक ऑपरेटर एक साथ सॉल्व हो रहे हैं, तो इंसान जो है वो डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देता है, जिसको बोलते हैं ना डायरेक्ट मेथड। भाई देखा बस ये इसमें ऐड हो गया, ये ऐड होके आ गया 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा 3। सही है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 50, तो हमने अगली लाइन में ही आंसर लिख दिया 15। कंप्यूटर इस सोल्यूशन को नहीं मानता। कंप्यूटर बोलता है एक लाइन में एक ऑपरेशन सॉल्व हो, यानी कि हर लाइन की डिटेल इंस्ट्रक्शंस हो, हर लाइन की इंस्ट्रक्शंस मौजूद हों कि एक पहली लाइन में एडिशन सॉल्व हुआ, दूसरी लाइन में सब्ट्रैक्शन सॉल्व हुआ, तीसरी लाइन में मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हुआ। इस तरीके से हमारे पास डिटेल इंस्ट्रक्शंस हो। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर नीड वेरी डिटेल इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स दैट ईच स्टेप मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म इवन इट इज वेरी लिटिल एंड इग्नोरेबल फॉर ह्यूमन बीइंग। ऐसा स्टेप जो इंसान के लिए इग्नोरेबल होगा, मगर कंप्यूटर बोलेगा कि वो स्टेप्स लिख के दिखाए ताकि उसकी डिटेल इंस्ट्रक्शंस उनके पास मौजूद हो कंप्यूटर के पास। सही। कंप्यूटर स्मार्ट नहीं है। कंप्यूटर डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है आपको आंसर वही देगा जो आंसर आपने निकाला होगा, मगर आपको डिटेल इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। तो एक स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा अगर कंप्यूटर के जरिए काम करना है तो। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस द कंप्यूटर्स and their peripheral devices
are much expensive than the equipment required for the manual work. अब कंप्यूटर को इंसान से कंपेयर करवाया गया है, अगर इंसान से कंपेयर करवाया तो मैनुअल वर्क से कंपेयर करवाया। अब मैनुअल वर्क जब भी करना होता है तो क्या चाहिए होता है, एक पेन चाहिए होता है, पेंसिल, पॉइंटर, फाउंटेन पेन में से कोई भी चीज़ चाहिए होगी लिखने वाली, और एक रफ रजिस्टर या डायरी, सही है, नोट करने के लिए, या कोई एक रजिस्टर या कोई एक आप लोग के पास रफ पैड मौजूद हो जिसमें आप लोग काम कर रहे हो। तो सिंपल आप लोग के पास दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक पेन चाहिए होता है और एक पेपर की फॉर्म में कोई भी चीज़ हो बनी हुई हो वो चाहिए होती है, चाहे वो रजिस्टर ही क्यों ना हो। तो इन दो चीज़ों की मदद से आप काम कर लेते हैं। मगर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जो इक्विपमेंट्स कंप्यूटर के साथ यूज़ होते हैं, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, मगर कंप्यूटर के साथ अटैच हो। वेबकैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर्स वगैरह, स्कैनर हो गया, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ये तमाम डिवाइसेस हम लोग के पास पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। तो बोल क्या रहे हैं, द कंप्यूटर्स एंड देयर पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर और उसकी पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं आर मच एक्सपेंसिव, ये एक एक्सपेंसिव होती हैं, देन द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द मैनुअल वर्क, जो हमारे पास मैनुअल वर्क के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सही है, यानी कि मैनुअल एक पेन और एक रजिस्टर से तो ज़्यादा ही महंगी होता है, कीबोर्ड भी, माउस भी, कोई भी चीज़। इन द सेम वे मेंटेनेंस ऑफ दीज इक्विपमेंट आर वेरी कॉस्टली, और इसी तरह इन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, यानी कि इन्हें डस्ट से बचाना पड़ता है, इन्हें साफ सुथरा रखना पड़ता है, सही, इन्हें मेंटेन करना पड़ता है। पेन को मेंटेन करना क्या है, क्या उसमें इंक भरनी है, अगर आप लोगों के पास पॉइंटर है तो इंक भरने का भी चक्कर खत्म हो गया। तो मैनुअल वर्क के जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो क्या है हम लोग के पास, इक्विपमेंट क्या है, मतलब जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो पेन है हमारे पास और पेपर है। इसी तरीके से कंप्यूटर में हमारे पास जो भी चीज़ यूज हो रही है पेरिफेरल डिवाइसेस के तौर पे कंप्यूटराइज वर्क करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस और उनके जो प्राइसेस हैं वो मैनुअल वर्क के इक्विपमेंट के मुकाबले में क्या है, हाई है, एक्सपेंसिव है, महंगे हैं वो। सही है, तो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स और मेंटेनेंस हम लोग के पास ये क्या हो गया, तीसरा डिसएडवांटेज हो गया कंप्यूटर का, कि इसके साथ ये इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा हम कोई डाटा एंटर नहीं कर सकते, कोई चीज़ आउटपुट नहीं देख सकते, कोई आउटपुट निकाल नहीं सकते प्रिंटर की मदद से। तो ये तमाम चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर में कोई चीज़ नज़र आ रही है आउटपुट डिवाइस पे यानी कि मॉनिटर पे, और उस चीज़ का अगर हमें प्रिंट आउट चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए। अब प्रिंटर एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, एक एक्सपेंसिव डिवाइस है, सही, 4000, 5000, 6000, 10,000 का प्रिंटर लेके आए हम, और उस प्रिंटर को इंस्टॉल करें कंप्यूटर में और फिर उसके ज़रिए आउटपुट निकालें, सही, और हार्ड कॉपी आ जाएगी। अगर हम लोग मैनुअल वर्क कर रहे हैं तो वो तो जेनरेटली हार्ड कॉपी हो रही है, सही जी। हार्ड कॉपी वो होती है जो हमारे पास पेपर की फॉर्म में फिजिकली मौजूद हो, सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे हम लोगों को और फिजिकली मौजूद ना हो, जिसको हम टच ना कर सकते हो, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग के पास मोर स्टाफ। अब जाहिर बात है, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों के पास 10 कंप्यूटर की ज़रूरत है, हमने 10 कंप्यूटर ला के रख दिया, वो 10 कंप्यूटर ला के तो रख दिया, अब ये नहीं होगा कि 10 कंप्यूटर खुद ब खुद ही चलने लगेंगे। उन 10 कंप्यूटर्स को चलाने के लिए 10 ऑपरेटर्स भी चाहिए होंगे और एक डिपार्टमेंट भी चाहिए होगा जो हमारे पास लिववेयर और ह्यूमन वेयर कहलाता है, जो उन 10 कंप्यूटर की मेंटेनेंस का ख्याल रखे। ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कंप्यूटर्स की तमाम मेंटेनेंस का, कंप्यूटर्स के इक्विपमेंट का ख्याल रखता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पास क्या कहलाता है, लिववेयर कहलाता है या ह्यूमन वेयर कहलाता है। सही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, सही है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 500 एम्प्लॉयज़ हैं, सही है, तो उनके लिए उन्होंने 300 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, 300 लोग हैं ऐसे जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो बाकायदा उनके पास डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट में 300 कंप्यूटर में कोई भी मसला आ जाएगा या कोई भी कंप्यूटर अपडेट करना होगा या किसी की कोई भी इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा, कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा, तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उन डिपार्टमेंट से कोई बंदा आके उसको चेंज करेगा। सही है, तो मोर स्टाफ, तो कंप्यूटर में हम लोग के पास ये होगा कि 10 कंप्यूटर ला के रखे तो 10 यूजर्स भी चाहिए होंगे, उनको चलाने वाले लोग चाहिए होंगे और फिर उसके ज़रिए फिर काम होगा। तो इससे क्या होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस, खर्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मैनुअल में ऐसा नहीं होता। मैनुअल में क्या होता है, आपके पास क्या आप खुद मौजूद होते हैं,
जिस बंदे का काम करवाना है उस बंदे से आपने उसको तमाम मैनुअल वर्क की चीज़ें दी और वो मैनुअली काम कर देगा। सही, उसमें आपके पास सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट बढ़ती है, कंप्यूटर वगैरह की कॉस्ट वगैरह और तमाम इक्विपमेंट की कॉस्ट बच जाती है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कंप्यूटर प्रोफेशनल्स टू ऑपरेट कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ये रिक्वायर्ड होते हैं। इट इंक्रीजेज एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है जो कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं उस चीज़ को। पांचवा डीमेरिट हम लोग के पास क्या है, लॉस ऑफ डेटा। इन सम केसेस स्टोर डेटा मे बी कंप्लीटली लॉस एंड इट कुड बी इम्पॉसिबल टू रिकवर। जो कंप्यूटर में डेटा होता है कभी कभार वो डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और वो कंप्लीटली लॉस हो जाता है और वो रिकवर नहीं हो पाता। इट कुड बी इम्पॉसिबल होता है रिकवर करना। देयरफॉर बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा मस्ट बी मेंटेन। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसकी हम बैकअप कॉपीज बना के रखते हैं, बैकअप कॉपीज मेंटेन करते हैं। क्या मतलब, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई कंप्यूटर के अंदर ये कंप्यूटर के मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने सेव किए हुए, अब कंप्यूटर में कहीं एरर वगैरह ना आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या किया, इसको यूएसबी में दोबारा सेव कर लिया, इसी कॉपी करके यूएसबी में सेव कर लिया, या कॉपी करके हम लोगों ने किसी मेमोरी कार्ड में सेव कर लिया। सही है, तो किसी भी चीज़ में सेव, या सीडी राइट करवा ली। सही है, तो हमने इसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रख ली कि कभी भी अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो ये वायरस क्या हो गया, वायरस से ये फाइल खराब हो जाएगी, तो हमारे पास ये फाइल दोबारा से मौजूद होगी, तो उसको बोलते हैं बैकअप कॉपीज़। सही है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन में हमारा बैकअप बनता है तमाम कन्वर्सेशन का, तमाम चीज़ों का, तो हम लोगों के पास वो चीज़ क्या कहलाती है, बैकअप कहलाती है। वो डेटा जो हम लोगों के पास एहतियात के तौर पर बनाया जाए वो बैकअप कॉपीज़ कहलाती है। तो देयरफॉर बैकअप कॉपीज़ ऑफ डेटा मस्ट बी मेंटेन। कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है, इंसानी जहन में जो डेटा होगा वो उसे याद रहेगा। सही है, कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है, वो एक्सेप्शनल केस है कि भाई एक कोई एक्सीडेंट हो गया या ऐसी याददाश्त चले गई तो उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती, मगर अमूमन ऐसा नहीं होता। मगर कंप्यूटर में वायरस जो है वो समझ लें कि ये जब भी आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर में वायरस का खदशा हमेशा होता है, तो कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। जिसके लिए ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। कभी भी कोई वायरस आ रहा हो तो एंटीवायरस जो है हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि हाँ भाई ये फाइल है, इसमें वायरस है, अगर आप बोलें तो मैं उसको परमिशन दे देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ ताकि आगे कंप्यूटर में आ जाए, वरना अदरवाइज़ पहले आप अपने फाइल को स्कैन करवाएं। सही, हम स्कैन करवाते हैं, थ्रेड आते हैं, थ्रेड को रिमूव कर देते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है। वो वायरस जो होता है, एंटीवायरस जो है वो वायरस को रिमूव कर देता है। सही, एंटीवायरस असल में वायरस को रिमूव करने के लिए और वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो कंप्यूटर का ये डिसएडवांटेज है कि हम लोग के पास जो भी डेटा हो वो लॉस हो सकता है, ये कम्प्लीटली लॉस हो जाए तो रिकवर नहीं हो सकता, और जब भी हमें जो है ना बैकअप कॉपीज़ मेंटेन करनी पड़ती हैं। सही, अब अगर इंसानी जहन में कोई चीज़ होगी और वो अगर बैकअप कॉपीज़ बनाना चाहेगा तो या तो उसको लिख देगा या तो वो किसी और दूसरे बंदे को बता देगा कि भाई ये मेरे जहन में भी है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए तुम भी अपने जहन में रखो, या उसे कहीं किसी डायरी वगैरह में लिख देगा जो भी चीज़ उसके जहन में होगी। यहाँ पे हम लोग के पास कंप्यूटर के डीमेरिट्स ख़त्म होते हैं। कंप्यूटर के और भी डीमेरिट्स हैं। सही, इंटरनेट गेमिंग अगर हम लोग स्टार्ट करें, गेम खेलें, बिल्कुल खेलें। असल में कंप्यूटर गेम खेलने के लिए होता नहीं, गेम खेलने के लिए दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं जो गेम के लिहाज से बने हुए होते हैं। तो गेमिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ हो, ये वाला कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर, मगर कम यूज़ करें। कुछ लोग होते हैं सुबह शाम गेम में इस्तेमाल करते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक, तो गेम वाले कंप्यूटर्स अलग होते हैं और ये कंप्यूटर्स गेम के लिए नहीं होते। और गेम ज़्यादा खेलेंगे तो जारी बात है क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पास जो आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएंगी। सही है, जो काम आपके करने के थे क्योंकि आप हर वक्त गेम खेल रहे होंगे तो वो काम रुक जाएंगे। सही है, तो जिसके और भी क्या होते हैं डिसएडवांटेज में शामिल है कि आपकी ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आई साइट वीक हो सकती है। सही है, ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है क्योंकि आपके पास कंप्यूटर किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी चलता है। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप अपने कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में। हाँ, लैपटॉप तो चार्ज हो जाता है, लैपटॉप में तो कर सकते हैं, मगर इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये तमाम चीज़ें, हाँ जनरेटर पे काम कर सकते हैं क्योंकि, मगर कुछ बोलते भी हैं कि जनरेटर पे कंप्यूटर स्टार्ट ना किया जाए क्योंकि वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो कंप्यूटर है इसके साथ साथ इसकी मेंटेनेंस और इसका ख्याल भी करना होता है, इन तमाम बातों का भी ख्याल रखना होता है ताकि हमारे पास कंप्यूटर में किसी किस्म का कोई एरर कोड यूज़ ना हो। यहाँ पे हम लोग के पास डीमेरिट्स खत्म हो गए। जो हमारे पास डीमेरिट्स थे, इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। मेरिट्स डीमेरिट्स आप लोग याद कर लेंगे।
सही है, अमूमन कोई मसला नहीं है। अगर हम लोगों ने 5 मेरिट्स भी कर लिए या 4 मेरिट्स, अच्छे मेरिट्स जो अच्छे मतलब स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, रन फॉर लॉन्ग पीरियड हो गया, वैरायटी ऑफ टास्क हो गया, या डिलीजेंस हो गया, ये मेरिट्स हम लोगों ने याद कर लिए 4-5 और डी मेरिट्स याद कर लिए 5, तो 5-5 डी मेरिट्स और मेरिट्स बहुत है। सही है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, हार्डवेयर। यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर के मेरिट्स डी मेरिट्स खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग हार्डवेयर स्टार्ट कर रहे हैं। हार्डवेयर क्या है, फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में लिखा हुआ है दोज डिवाइसेस विच फिजिकली अकर इन कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर फिजिकली मौजूद होती हैं वो चीज़ क्या कहलाती है, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कहलाती है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई जिस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि सीपीयू है और सीपीयू का कवर खुला हुआ हो, तो सीपीयू का कवर अगर खुला हुआ होगा तो हम लोगों के पास जो है ना बहुत ग्रीन कलर का एक बोर्ड नज़र आ रहा होता है। वो ग्रीन कलर का बोर्ड जो होता है उसमें वो चिप कहलाती है और उस बोर्ड पे हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट सोल्ड हुए वो होते हैं। सही है, सोल्डिंग आयरन से। तो यानी कि हमारे पास जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स नज़र आते हैं जो फिजिकली मौजूद होते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। सही है, तो हम लोगों ने बोला ऐसे जो भी ऐसे टेंजिबल कंपोनेंट्स हों, जो ऐसे चीज़ें हों जो फिजिकली मौजूद हों, जो नज़र आ रही हों, जिसको टच कर सकते हों, वो डिवाइसेस, वो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। सही है, तो उन्होंने यही लिखा है आप लोग के पास दोज डिवाइसेस वे फिजिकली अकर इन कंप्यूटर, ऐसी डिवाइसेस जो फिजिकली मौजूद होती हैं कंप्यूटर के अंदर। फिजिकली का मतलब एग्जिस्ट करती हैं, नज़र आती हैं, टच कर सकते हैं, जगह घेरती हैं। इन कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। और दूसरी डेफिनेशन देखिए उन्होंने लिखा है द फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ कंप्यूटर, ऐसे फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स जो मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या कराते हैं, हार्डवेयर कराते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों से मुराद क्या है, इसमें ये भी मौजूद है हमारे पास कि अगर हमारे पास कीबोर्ड है तो वो कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कहलाएगा, क्योंकि उसको भी हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सही है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो माउस है तो माउस को भी हम लोग टच कर सकते हैं, तो माउस भी हमारे पास हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कहला सकता है। सही है, मगर वो ऐसी डिवाइसेस जो हमारे पास डेटा इनपुट करती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं और वो इनपुट हार्डवेयर कहलाती हैं।